नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर के बारे में बनाया हूं और इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि प्राइस एक्शन बेहतर है या इंडिकेटर, या इन दोनों में से आपको क्या यूज करना चाहिए, क्या बेस्ट है आपके लिए, ये डिटेल में बताया है। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। जो प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को लेके आपके अंदर कंफ्यूजन है या जो आपके अंदर समस्या है, इन सब को लेके जो सवाल होगा उन सबको आज इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। अभी तो चार्ट है, इंडिकेटर लगा लेता हूँ। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। तो ठीक है दोस्तों, मैंने लगा लिया। अ, इसको नहीं दोस्तों, दूसरा लगाते हैं। कई किस्म का मूवी एवरेज आता है दोस्तों, इसलिए मैं दूसरा वाला लगा लेता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और बहुत लोग ये उनको नहीं मालूम होता है कि मुझे मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज करना चाहिए या प्राइस एक्शन में चार्ट देखना चाहिए। तो इसको लेके मैं आज आपकी सारी समस्या विस्तार से ख़त्म कर दूंगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, ये इन दोनों में से क्या बेहतर है? तो किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का काम एक ही है। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का काम ट्रेड लेना है, ट्रेड का सिग्नल में से एग्जिट करने का सिग्नल देना होता है। दोनों का काम एक होता है। तो किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अपने अपने जगह पे काम दोनों वही करते हैं। प्राइस एक्शन भी ट्रेड लेने में मदद करता है और इंडिकेटर भी ट्रेड लेने में या सेटअप बनता है तो ट्रेड लेने में या एग्जिट करने में मदद करता है। तो इन दोनों का काम एक ही है। तो ये अगर हम लोग को दिशा दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आपको जो समझ में आता है उसे ही यूज करिए दोस्तों। अगर आपको मूविंग एवरेज या इंडिकेटर, बहुत सारे हैं फेमस इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, एमएसीडी और बोलिंजर बैंड और बहुत सारे इंडिकेटर है। अगर आपको इंडिकेटर समझ में आता है तो ट्रेड लेने के लिए आप इंडिकेटर का ही यूज करिए। और अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, चार्ट, कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रजिस्टेंस, तो आप सपोर्ट रजिस्टेंस या प्राइस एक्शन पर ही ट्रेड लीजिए। मेरे कहने या किसी और के वीडियो में आप कंफ्यूज मत होइए कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का दोनों आना मुझे ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। आपको अगर दोनों प्राइस एक्शन के ऊपर, चार्ट के ऊपर इंडिकेटर समझ में आता है तो भी ठीक है आपके लिए। कहने का मतलब सिर्फ सिंपल है मेरा, कि अगर आपको सिर्फ इंडिकेटर चार्ट के ऊपर लगा के इंडिकेटर समझ में आता है तो उसी को यूज करिए। और अगर आपको बिना इंडिकेटर के प्राइस एक्शन समझ में आता है, चार्ट, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है, तो सिर्फ प्राइस एक्शन को ही यूज करिए। अगर आपको चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लगाने के बाद या कोई भी मूविंग एवरेज लगाने के बाद समझ में आता है तो आप दोनों को रखिए। तो चॉइस आपका है कि आपको समझ में क्या आता है। जो समझ में आता है उसी को यूज करिए। इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको उसको और परफेक्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा डेली डेली। उसी पे आपको ट्रेड लेना होगा। सैकड़ों ट्रेड के बाद जो डाटा आएगा उसका, वो आपके लिए बहुत
फ़ायदेमंद रहेगा, वो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो कुछ लोग प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं और कुछ ट्रेडर जो है प्राइस एक्शन को चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लगा के यूज़ करते हैं। सबका अपना-अपना तरीका है ट्रेड लेने का। इनमें से सबसे बेहतर कौन है यह कहना ठीक नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जिसको जो पसंद है, जिसको जो समझ में आए वही यूज़ करे तो ठीक है। क्योंकि यह दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंडिकेटर समझ में आ रहा है या प्राइस एक्शन। जो समझ में आ रहा है उसी को बार-बार डीपली ऑब्जर्व कीजिए और फ़ील कीजिए कि सपोर्ट के पास कैसा बिहेव कर रहा है या इंडिकेटर के पास कैसा बिहेव कर रहा है। जो समझ में आता है उसी पे आपको बार-बार प्रैक्टिस करना है दोस्तों। सबसे ज़रूरी यह है दोस्तों कि आपको ट्रेड लेने के लिए जो एक बाई करने के लिए या सेल करने के लिए जो एक टूल चाहिए, ये दोनों टूल ही हैं, इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों। इसमें ये नहीं कह सकते कि इंडिकेटर बेस्ट है या प्राइस एक्शन बेस्ट है। जो आपको समझ में आता है वही बेस्ट है आपके लिए। उस पे आपको सैकड़ों ट्रेड लेके एक डाटा, एक जर्नल तैयार करना होगा। वो डाटा आपको बताएगा लंबे समय में कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है ज़्यादा हद तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मूविंग एवरेज वर्सेस प्राइस एक्शन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोनों टूल हैं और दोनों टूल ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सबके लिए बना है, आपकी सुविधा के लिए। क्योंकि अगर आपको मूविंग एवरेज या इंडिकेटर में आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंजर बैंड ये सब समझ में आता है चार्ट के ऊपर तो आप वही यूज कीजिए। अगर आपको बिना इंडिकेटर के चार्ट समझ में आता है तो आप इसको हटा सकते हैं दोस्तों। आप इंडिकेटर को हटा सकते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको इंडिकेटर समझ में आता है तो इंडिकेटर को यूज कीजिए और अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर इंडिकेटर यूज करते हैं तो उसके ऊपर यूज करिए। ज़रूरी बात यह है कि इनमें से आपके लिए बेहतर क्या है ये आप ही को तय करना है। क्योंकि आपको जो समझ में आता है उसी को आपको प्रैक्टिस करना है, उसी पे ट्रेड करना है। मैंने आपको तीनों चीज़ बता दिया कि प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आता है तो प्राइस एक्शन आपके लिए बेस्ट है और प्राइस एक्शन चार्ट के ऊपर अगर आपको इंडिकेटर लगाना, दोनों एक साथ देखना पसंद है, वो समझ में आता है आपको, उससे ट्रेड लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट वो है। और अगर आप सिर्फ चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लगा के यूज करते हैं, ट्रेड लेते हैं, वो आपको समझ में आता है तो सबसे बेहतर वही आपके लिए है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि मुझे इंडिकेटर, ये इंडिकेटर सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, चार्ट कैंडलस्टिक सब सीखना है। सीखिए सब, ट्राई सब कीजिए, लेकिन जो आपको समझ में आए वही आपके लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे तरह-तरह के वीडियो देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते दोस्तों मेरे लिए बेस्ट क्या है, या बहुत सारी चीज़ उनको आने के बाद वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए। वो लोग समझते हैं कि मुझे सारा चीज़ सीखना ज़रूरी है, तभी मैं ट्रेडिंग में पैसा बना पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज़ पे सैकड़ों बार प्रैक्टिस करना होगा। और दोस्तों ये तो टेक्निकल टूल हैं ट्रेड लेने के लिए और ट्रेड में एग्जिट करने के लिए। इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों का काम एक ही है। इसमें वर्सेस इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन करना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रेड लेने के लिए और ट्रेड से एग्जिट करने के लिए हम लोग को सिग्नल देते हैं। और इन टेक्निकल एनालिसिस का जो मार्केट में प्रभाव है वो 20% ही रहता है और बाकी आपका साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, 80% वो काम करता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर में आपके लिए क्या बेहतर है
और आपको क्या यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। उम्मीद है कि आप लोग का जो भी डाउट रहा होगा, प्रश्न रहा होगा, मैंने क्लियर कर दिया है। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।